अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, पीछे हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ के आए हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ के आए हैं। अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक the pressure exerted by a gas is due to the number of collisions of its particle per unit area। हम पहले पढ़ा, हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे वॉल के साथ, जो वॉल है इसके साथ कोलाइड करेंगे, इतना इसका क्या होगा, इसका प्रेशर होगा। दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द स्पीड। कहता है कि जो आपने कंटेनर दिया है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन की हो रही है, टकरा रहे हैं, कहता है किसके ऊपर डिपेंड, पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू हैव टू कंटेनर द अमाउंट ऑफ अ गैस, कहता है अब आपके पास दो कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, एक और हम बनाते हैं। कहता है हमारे पास दो कंटेनर है containing the same amount of a gas at a constant temperature and pressure, and you increase the number of gas in one container। ये तो आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, दोनों के अंदर यानी कि सेम अमाउंट ऑफ गैस है, दोनों के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, तीनों चीज़ें सेम है। एंड यू कीज इन द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर, कहता है लेकिन आप एक के अंदर जो है ना नंबर ऑफ गैस ज़्यादा कर देती है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर, नेचुरली द प्रेशर ऑफ अ गैस इन द कंटेनर विल बी इंक्रीज, कहता है ये नेचुरली होगा। फॉर आपको पहले बताया है कि जो सी जितना प्रेशर डिपेंड करता है कितनी कोलिजन हो रही है, नंबर ऑफ कोलिजन के साथ कितनी कोलिजन हो रही है। कहता है कि अगर नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आप ज़्यादा कर देते हैं, इसके अंदर से कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा कर देते हैं तो कोलिजन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगी, ज़्यादा कोलिजन होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ वॉल्स के साथ टकराएंगे। कहता है इससे क्या होगा, इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, कहता है आपने प्रेशर अब कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मस्ट बी इंक्रीज, कहता हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम कौन सा इंक्रीज करेंगे, यानी वॉल्यूम का साइज कंटेनर को वॉल्यूम बढ़ा देंगे। दिस लार्ज वॉल्यूम कंपनसेट फॉर द इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल, कहता है इससे क्या होगा, कंपनसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपनसेट होंगे। इंश्योरिंग द प्रेशर रिमेन द सेम, कहता है आपने को यही इंश्योर करना है कि जो प्रेशर है वो क्या हो, सेम हो। therefore at constant टेम्परेचर, कहता है इसी वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर है प्रेशर, कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स simply required a large number of molecules to maintain the same pressure। कहता है अगर आपने सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर रखना है ना तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा ताकि आपका जो प्रेशर है वो सेम रहे। ठीक है, अगर आपने उसने कहा है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है, इसने फुल इसने जो कंटेनर दो पैराग्राफ में किया है, तो दो कंटेनर लिया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है या गैस के। कहता है एक के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, ज़्यादा कर दिए हैं गैस के, कहता है क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ टकराएंगे, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। कहता है इस वजह से हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम इसका एक कंटेनर का वॉल्यूम को ज़्यादा बड़ा कर देंगे ताकि वो इसका प्रेशर कांस्टेंट ही रहे, क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है। दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द फॉर्मूलेट अ लॉ, कहता है ये ऑब्जर्वेशन हमें बताती है दिस स्टेट दैट इक्वल अमाउंट वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है कि दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन, एंड कहता है कि अगर आप डिफरेंट गैसेस लेते हैं उसका इक्वल वॉल्यूम मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने दो कंटेनर लिया, डिफरेंट उसके गैसेस डिफरेंट उसमें आपने गैसेस का इस्तेमाल किया तो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। कहता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसमें कहता है स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, कहता है कि अगर स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, आप कहता है डिफरेंट आप गैसेस ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस ले रहे हैं, बस कंटेनर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है इसमें अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है ना तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहता सेम ही होंगे। आपने दो कंटेनर लिया, एक में और तरह की गैस ले ली, एक में और तरह की गैस ले ली, कहता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है ना तो कहता क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के ना वो भी सेम ही रहेंगे। मैथमेटिकली एवोगाड्रोस उसने क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के नंबर कहता है जितना वॉल्यूम होगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोलिजन होंगे तो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे उसने क्या है कि लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में, अगर प्रेशर और टेम्परेचर अपने कांस्टेंट रखना है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने नंबर ऑफ इसके पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे।
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस के आपके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वॉल्यूम इतना, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देंगे ना तो आपको आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो आपका वॉल्यूम बढ़ा लेना पड़ेगा। अगर इसका वॉल्यूम अगर आपका नंबर ऑफ गैसेस कम है, इसका वॉल्यूम अगर कम भी रखेंगे ना तो इसका दोनों का प्रेशर क्या होगा, कहता है कांस्टेंट प्रेशर, और इसका प्रेशर सेम नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा ले लिए हैं तो आपने वॉल्यूम भी क्या ले लिया, ज़्यादा ले लिया। बेटा हमारे पास आगे क्विक चेक है। पहले वाला क्वेश्चन, हाउ डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस कैसे करती है प्रेशर एक्सर्ट, आपको पता है, पहले भी आपको बताई है कि आप कंटेनर लेते हैं, जैसे उस कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन होती है पार्टिकल्स की तो उससे ही एक्सर्ट होता है प्रेशर, विच आंसर लिखता है बाय द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वॉल्यूम फॉर गैस चेंज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, कहता है एंड प्रेशर मैस कांस्टेंट, कहता है वॉल्यूम कैसे चेंज होता है अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करें, अगर प्रेशर और मैस कांस्टेंट है। आगे आंसर है द वॉल्यूम विल डिक्रीज बिकॉज, कहता है वॉल्यूम इसलिए डिक्रीज होता है बिकॉज द टेम्परेचर स्लो डाउन, बिकॉज द पार्टिकल स्लो डाउन रिक्वायरिंग लेस स्पेस टू मेंटेन द सेम प्रेशर। कहता है कि अगर द वॉल्यूम विल डिक्रीज बिकॉज द पार्टिकल्स स्लो डाउन, कहता है जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स की इंक्लूजन कम हो जाएगी, कहता है इसीलिए आपको कम वॉल्यूम लेना पड़ेगा। द वॉल्यूम विल डिक्रीज, द वॉल्यूम कहता है कम हो जाएगा बिकॉज द पार्टिकल्स स्लो डाउन होंगे, पार्टिकल्स आहिस्ता हो जाएंगे, रिक्वायरिंग लेस स्पेस टू मेंटेन द सेम प्रेशर, तो उन्हें कम स्पेस मिलेगी अपना मेंटेन करने के लिए, सेम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उन्हें कम स्पेस की जरूरत होगी, इसीलिए वो कहता है क्या होंगे वो इसी वजह से कहता है उसको कम हमें वॉल्यूम चाहिए होगा। अगर हमारा अच्छा क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्या वॉल्यूम कहता है हमें इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका कम हुआ टेम्परेचर करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन कम होगी तो कम वॉल्यूम पे भी उसका प्रेशर कम वॉल्यूम पे भी कम प्रेशर जो होता है वो मेंटेन रह सकता है, इसलिए हमें प्रेशर, हाउ डज द वॉल्यूम फॉर गैस चेंज, इसीलिए हमें कम वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा पार्टिकल्स को, उनका टेम्परेचर कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम कोलाइड करेंगे, इससे प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब इसमें क्योंकि टेम्परेचर कम है इसीलिए हमें वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा ताकि प्रेशर जो है मेंटेन रहे।